अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फवाद काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। एक तो मुझे ये बताएं कि आज करंटली जो है 15 मई होकर नहीं, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, काफ़ी डिले से हम वीडियो बना रहे हैं, बीच में कुछ दिनों का गैप आ गया। फवाद आज 15 मई है, सोलर इंडस्ट्री का बताएं क्या रेट चल रहे हैं, प्राइसेस कहाँ पे आके रुकी हैं, कोई स्टेबलाइज हुई हैं या अभी भी फ्लक्चुएट कर रही हैं, ऊपर जा रही हैं नीचे जा रही हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह प्राइसेस तो काफ़ी कम हुई हैं पहले की निस्बतन। जो पहली रमज़ान को जो रेट्स थे वो 130-140 रुपये को टच कर रहे थे। दूसरी बात ये थी कि वो सारा सी ग्रेड का स्टॉक था जो मार्केट में फ्लड हुआ हुआ था, कस्टमर्स को पता नहीं लग रहा था, कोई बता नहीं रहा था, और सी ग्रेड का सामान ही सब लगा के कस्टमर्स को बेचे जा रहे थे और 130-140 रुपये का बेच रहे थे। ठीक हो गया। तो अब फ़र्क ये आया है कि वही जेन्युइन स्टॉक 545 वॉट्स का रफली, उसमें डिफरेंट ब्रांड्स हैं। जे का ब्रांड है तो जे 545 ब्रांड न्यू आपको कराची में 85 रुपीज़ के आसपास घूम रहा है। 85 रुपीज़ का जे का पैनल आपको मिल रहा है 545। बिल्कुल, तो बहुत फ़र्क आ गया है। बिल्कुल, कराची में 85 रुपीज़ का रेट है और जेन्युइन विद डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। लाहौर तक जाते जाते 86-87 रुपीज़ तक का हो जाता है ये। ऑफ कोर्स ये कोई फिक्स रेट नहीं है, 85 रुपीज़ का ही नहीं है, इसमें 2-3 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं। कोई इसको 83 रुपीज़ में बेच रहा होगा, कोई इसको 87 रुपीज़ 88 रुपीज़ में बेच रहा होगा। ये रेंज ठीक है इसका मतलब? बिल्कुल, क्योंकि ये ओपन मार्केट की प्राइस है, कोई भी अपनी प्राइस सेट कर सकता है। बट ये हुआ है कि जनरली 35-40 रुपये का गिरावट आई है, 40-45 रुपये कमी आई है। ठीक है। तो उसमें सब कस्टमर्स का फ़ायदा हुआ है। जनरली कस्टमर्स का फ़ायदा ये हुआ है कि 10 किलोवाट में अगर 10,000 वाट होते हैं तो अगर 10,000 को आप 40 रुपये से मल्टीप्लाई करें तो 4 लाख रुपए का फ़र्क आ गया। ठीक है। असल में तो 4 लाख से भी ज़्यादा की कमी आई है ना। 140 रुपये 130 रुपये से जब नीचे 85 रुपीज़ पे आए तो 45 रुपीज़ का फ़र्क आ गया है। तो 45 रुपीज़ को जब आप 10,000 से मल्टीप्लाई करें रफली 55 ही होगा। बिल्कुल 85 हो गया, 85 हाँ 45 हो गया, 40 और 15 ही है ना। बिल्कुल 45 हो गया ना, 45 हो गया यार। 85 रेट हुए ना जे के। हाँ तो 30 वो 10 या 40 और 5 मैं 140 से कर रहा हूँ ना। अच्छा, वो एक ही बात है ना, एक ही बात। 45-50 रुपए जो जितना ऊपर गया था और जो जितना नीचे आया है, रफली आपको 4-5 लाख रुपए का बिल्कुल पैनल पे फर्क आ गया है। 3 लाख से 5 लाख के दरमियान आपको बचत हो गई है। इसमें आपका फायदा है, कंज्यूमर का फायदा है। अच्छा, एक तो आपने बता दिया जे के इस टाइम पे रेट 85 है रफली। अब आप मुझे बताएं जिंको के क्या रेट चल रहे हैं? जिंको 545 आपको 89, 90, 91 रुपीज़ के आसपास बिक रहा है कराची में। जेन्युइन पैनल की बात हो रही है, फेक पैनल की तो बात कर ही नहीं सकते, जिसके डॉक्यूमेंट्स ना हो, जो सीक्रेट हो, उस पैनल की बात ही नहीं कर सकते। हम तो उसकी बात ही नहीं करते। अच्छा, यही रेट लॉन्जी के भी है रफली? लॉन्गी के भी बिल्कुल 545 की जो सीरीज है उसकी यही रेट है। सिर्फ जे उसमें ज्यादा सस्ता हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जे के माल में फर्क निकल आता है और जे पीछे से भी खैर सस्ता ही है। बिल्कुल, पीछे से भी सस्ती। अब मुझे बताएं जो इनमें जो नए मॉडल्स आए हैं, जो लेटेस्ट मॉडल आए हैं, उसमें जिंको में क्या है? देखिए जिंको में 575 वॉट एन टाइप अवेलेबल है, मोनोफेशियल। अच्छा, बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं कि लेटेस्ट मॉडल जिसको हम एन टाइप कह रहे हैं, जिंको एन टाइप, या एन टाइप है क्या चीज, और इससे पहले वाले को क्या कहते थे जो इसको एन टाइप कह रहे हैं? जो नॉर्मल 545 वॉट्स का पैनल पिछले 3 साल से पाकिस्तानी मार्केट में फ्लड हुआ है, उसको कहते हैं पी टाइप का पैनल्स होते हैं वो। ठीक है। पी टाइप पैनल्स में जो सिलिकॉन की लेयर होती है ना, फॉस्फोरस और बोरॉन की डोपिंग होती है, उल्टी होती है। टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाते, बट पी टाइप का पैनल सस्ता होता है। उसके सस्ते होने की वजह यह है कि वो पिछले 4-5 साल से दुनिया भर में बन रहा है। तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत हाई नंबर्स पे हो रही थी, तो उसकी कॉस्ट कम हो गई थी प्रोडक्शन करने की। एन टाइप पैनल जो है पिछले 1-1.5 साल में इंट्रोड्यूस हुआ है, उसकी वजह से जो उसकी अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो वो पाकिस्तान में आते आते आपको 6 से 7 रुपये महंगा पड़ जाता है, क्योंकि पीछे से आपको 2 सेंट महंगा पड़ता है वो। ठीक है, जब आप कंपनी को ऑर्डर डालते हैं तो 2 सेंट महंगा। लेटेस्ट मॉडल भी तो है, फेयर इनफ। बट ये ऐसा नहीं है कि हर वक्त महंगा रहेगा। आप इसको 6 से 8 महीने दें, 6-8 महीने बाद ये ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस कम हो जाएगी। इसकी प्राइस रफली पी टाइप के पास ही आ जाएगी। पी टाइप की तो मैन्युफैक्चरिंग भी स्लो हो जाएगी ना, फिर वो लोग बनाएंगे एन टाइप। ऑफ कोर्स, तो एन टाइप की प्राइस पी टाइप के पास चली जाएगी और पी टाइप फेज आउट होना शुरू हो जाएगा, उसकी प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगी और लोगों की डिमांड खत्म हो जाएगी। ये वैसे ही है जैसे शुरू में 180 वॉट का पैनल बनता था, फिर 330 का बना, फिर 400 का बना, 420 का बना, 450 का बना, तो फिर वो जो 180 वॉट वाले थे वो बनना ही छूट गए। अच्छा, उसमें भी फवाद ये है कि जो 180 वॉट वाले ना वो छोटी कंपनियां बना रही हैं, ये बड़ी कंपनियों ने छोड़ दिया बना रहा है कि जिंको, ट्रीना है जो टॉप की कंपनी है, इन्होंने बोला हम सिर्फ बड़ा पैनल बनाएंगे, हम छोटा नहीं बनाएंगे। तो जो मार्केट में आता है ना वो ये सी क्लास का, बी क्लास का, जो 80 छोटी कंपनी है वो फिर 180 वॉट का बना के आपको बेच देती है। बिल्कुल ऐसे कहने का मकसद ये था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे जाती है पिछला बनना कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि पिछला बिल्कुल ही नहीं बनता। जो चाहता है कि मुझे पिछला दो, उसको कंपनी पिछला छोटा पैनल बना देती है, कम टेक्नोलॉजी वाला बना देती है, उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम होती है, बट उसकी डिमांड भी मार्केट में कम होती है। कोई भी आज ये नहीं कहेगा कि मुझे 1986 की करोला बना के दे दो। टोयोटा पार्ट से इकट्ठे करके बना देगी आपको। हाँ। बट अगेन आपको क्या फायदा है, अब 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी लेने का कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं होगा।
अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें कि सोलर पैनल्स के रेट्स कहाँ तक आए हैं, तो जिनको 575 वॉट एन टाइप अवेलेबल है, नया आया है। जिनको 575 वॉट एन टाइप में, ये मोनोफेशियल है या बाईफेशियल? ये मोनोफेशियल में अवेलेबल, अभी मोनोफेशियल में अवेलेबल है। इसके बिल्कुल। क्या रेट्स है कराची में? रफली 96 रुपीज़ के आसपास घूम रहा है। 96 से 98 के बीच की रेंज है ये यहाँ पे बिल्कुल। कराची में। और ये वही ऑब्वियसली यहाँ से जो शिपमेंट पड़ती है, अगर एक पैलेट भी आप कराची से लाहौर तक भेजें तो रफली 2.5-3 रुपए का पड़ता है एक पैलेट का रेट। यही है, जो डाइवो से भी अगर आप भिजवा देंगे तो इतना पड़ेगा, बिल्कुल। कंटेनर भेज देंगे तो और कम पड़ेगा, कम पड़ जाएगा। तो ये आपके रेट्स हो गए कराची से डिलीवरी के। उसके बाद आपके पास जिनको में 615 वॉट भी अवेलेबल है, जिनको 615 वॉट्स, हमारे पास 615 वॉट भी अवेलेबल है एन टाइप में, मोनो बाईफेशियल में, बाईफेशियल भी है, बाईफेशियल में भी अवेलेबल है। ठीक है, ये तो आपको सब चीजें मिल गई ऑफ कोर्स ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसमें आपको सारी फीचर्स मिल रही हैं। एन टाइप भी है ये, हाँ, और ये ए ग्रेड भी है, टियर 1 भी है, जेन्युइन भी है, 600 प्लस भी है और बाईफेशियल भी है। इसकी क्या प्राइस है? ये 98 से 99 रुपीज के आसपास घूम रहा है, उससे 2 रुपए रफली ऊपर है, 2-2.5 रुपए और 2-2.5 रुपए और ऊपर है। तो रेट सेपरेट है। ये कराची के रेट्स हैं, लाहौर में आप चाहेंगे तो उतना बढ़ा दें। ये सारे रेडी स्टॉक पड़ा हुआ है इस टाइम रेडी पे, स्टॉक है, कराची में भी पड़ा हुआ है, लाहौर में भी पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग लेना चाहते हैं वो राब्ता कर सकते हैं और वो यहाँ से ले सकते हैं, वो डायरेक्टली वेयर हाउस में उनका भिजवा के और वहाँ से वो माल उठवा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कराची में तो हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, पर कराची के अलावा कहीं और अभी तक नहीं कर पा रहे, सर्विसेज हम प्रोवाइड अभी नहीं कर रहे, क्योंकि जब करेंगे इंशाल्लाह हाँ, तो फिर वो भी आप लोगों को बता देंगे। हाँ, अभी हम कमिट भी नहीं कर सकते और किसी और को रिकमेंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे किसी को रिकमेंडेशन करना तो काफी मुश्किल काम है कि वो काम ठीक करता है कि भी नहीं करता। अच्छा, दूसरी बात, एक और बात ऐड करते चलें, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि लॉन्गी का हाइमो 5 हाइमो 6 मुझे मिल रहा है, मुझे यहाँ से इतने का मिल रहा है और मैं लॉन्गी का हाइमो 6 ले लूँ, आपके पास है कि नहीं है? स्पेशली पंजाब में चल रहा है, पंजाब में बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड है, उसकी बड़ी क्लियर सी वजह है। यूट्यूब पे वीडियोस लोगों ने बना के ऐसे शो किया है जैसे लॉन्गी हाइमो 6 जो है वो 100% एफिशिएंट हो और उसके अलावा बाकी सारे 5% एफिशिएंट हो। तो खैर, क्या कहना है आपका, लोगों को क्या करना चाहिए? लोग एज ए कस्टमर, जैसे हमने एक पूरी पॉलिसी बनाई कि आप बॉयकॉट करें ना, आपने रेट कम करवाने हैं ना, तो आप लड़ तो नहीं सकते ना, आप जाके दुकानदार को 4 बातें सुनाने से तो रेट कम नहीं होगा ना, आपके एक्शन से रेट कम होगा। तो अब अगर लॉन्गी हाइमो 6 ही सबको चाहिए तो उसकी क्या वजूहत है कि सबको लॉन्गी हाइमो 6 क्यों चाहिए? और क्या उसमें कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला आ रहा है, या जेन्युइनली लॉन्गी हाइमो 6 इतना अच्छा है कि सबको लॉन्गी हाइमो 6 ले लेना चाहिए और बाकी सब छोड़ देना चाहिए? देखिए, दो सेम चीज़ है, लॉन्जी का हाइमो 6 और ये जिंको का एन टाइप, ये दोनों एक ही चीज़ है। और कराची में जिंको का एन टाइप बहुत चल रहा है और वहाँ पे लॉन्जी का हाइमो 6 बहुत चल रहा है। पर जितना लाहौर में उसकी हाइप क्रिएट कर दिया, ये वैसे ही हुआ है जैसे ज्यूनिक जो एक कंपनी है, उन्होंने ब्रांडिंग अपनी इस तरह करी यूट्यूब पे कि लगा कि यही है बस, और बाकी कुछ भी नहीं है लेने के। और अभी ज़रा गर्मियाँ पड़ी हैं, पहले ही उनका 1 साल हुआ और वो कंप्लेंट्स इतनी आना शुरू हो गई कि ये गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। एक ही ब्रांड के पीछे पागल ना हो जाए, एक ही ब्रांड के पीछे हाथ धो के ना पड़ जाएंगे, यही मॉडल चाहिए बस जी। लॉन्जी हाइमो 6 के अलावा तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। सही है। लॉन्जी हाइमो 6 से 10 किलोवाट के पैनल अगर आपको जो है कोई 20 किलोवाट के यूनिट बना देते हैं तो सर अभी लगवा लें, अगर वो 11 किलोवाट के भी लगा देते हैं तो अभी बनवा लें। उसको कंपेयर कर लें, आप लॉन्जी हाइमो 6 लगाएं और साथ में आप जिंको लगा लें, आप नॉर्मल जिंको लगा लें, एक मॉडल पिछला लगा लें। बिल्कुल। अगर ये 50 यूनिट बनाता है लॉन्जी का हाइमो 6 तो ये 48 बना देगा, 49 बना देगा, 1-2 यूनिट से ज़्यादा का फ़र्क नहीं आएगा आपका। ये मैं आपको बड़ी क्लियरली बात बता दूं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी सोलर पैनल्स की है ना, ये फंस गई है एक जगह पे आके। ये एकदम शूट नहीं कर सकती कि आप बोल दें कि यार मेरा 22% एफिशिएंट है और जो लॉन्जी हाइमो 6 है ये जी 35% एफिशिएंट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये ब्रेक थ्रू अभी आएगा, पर ये बिल्कुल ब्लॉक हुआ पड़ा है और ये कई सालों से रुका हुआ है इसी स्टेज पे। आगे 22-23 पे घूम रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो आप जो मर्जी कर लें, आप जो मर्जी, अभी जो करंटली लोग कर रहे हैं ना, उसका सिर्फ एक ही नुकसान होना है कि लॉन्जी हाइमो 6 की वजह से प्राइस फिर ऊपर चली जानी है लॉन्जी की। बिल्कुल, कि सबको लॉन्जी लेना है तो ले लो लॉन्जी, पे 130 रुपये पे दोबारा आ जाएगा क्योंकि सबने लॉन्जी लेना है, क्योंकि कुछ और ले ही नहीं रहे। वही पैनल आपको मिल रहे हैं आराम से 90 रुपये का, 92 रुपीज़ का, 98 रुपीज़ का। अच्छा पैनल लेना, ऑब्वियसली फ़र्क होगा ना। जिंको का जो नॉर्मल पैनल है वो 92 रुपीज़ का है, जो जिंको का एन टाइप है वो 98 रुपीज़ का है। लॉन्जी का भी है, ये जो पुराना पैनल होगा वो 90-92 का है, जो नया होगा वो 98-100 रुपये का होगा। पर अगर हाथ धो के लॉन्जी हाइमो 6 से पीछे पड़ जाएंगे तो सर वो 98 का नहीं रहेगा, वो 120-140 पहुंच जाएगा। दूसरी बात, क्या फायदा होगा सबको लेने का? जब वो 120, 130, तो ये भी आ जाएंगे, पहुंचेगा तो गैप तो नहीं रह पाएगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि वो 130 का बिके और सादा आपका जो हाइमो 5 है वो 90 रुपये का बिके।
तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, 30 रुपये का फ़र्क तो मेंटेन नहीं होगा। तो ये 90 वाला भी फिर 120 रुपये 115 रुपये पे जाके बैठ जाएगा। मार्केट को समझें, हाइप क्रिएट ना करें किसी भी चीज़ की, कोई इतनी अनोखी चीज़ नहीं है। कोशिश करें आपको एन टाइप मिल जाए, कोशिश करें आपको सही रेटों पे सामान मिल जाए। बिल्कुल ऐसे ही IMO 6 आपको सही रेटों पे मिल रहा है, आप ले लें, कोई मसला ही नहीं है भाई। अच्छा है मुझे नया मॉडल मिल गया, नहीं मिला तो मैंने 5 रुपए कम में भी तो पैनल लिया ना। जब 5 रुपए वहां से बचाए तो सर कोई बात नहीं, इन द एंड आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ, आप प्रोडक्शन अपनी निकाल के देख लीजिएगा, जो IMO 6 की निकलेगी 1 से 2 यूनिट ज़्यादा आपका फ़र्क नहीं निकलेगा। जो नॉर्मल पैनल होगा, जो IMO 6 होगा या एन टाइप होगा या वो होगा, भाई ये ज़रूर है कि आपने एक नया मॉडल ले लिया और उसके रीजनेबल पैसे भरे हैं। ये नहीं कि आप उसके ऑन दे के बैठे हुए और डबल पैसे भर रहे हैं तो फिर आपने IMO 6 लिया है। इस भीड़ चाल में ना चले, वरना दोबारा वही होगा जो पहले हुआ था। पहले भी यही लोगों ने किया। दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि जो एफिशिएंसीज होती हैं कि ये पैनल 21% एफिशिएंट है और ये पैनल 22% एफिशिएंट है। इसको हम दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये एफिशिएंसीज होती क्या है। ये एफिशिएंसीज ये नहीं होती कि आपका एक सोलर पैनल अगर 22% वाला आपने सोलर पैनल लगाया है तो वो आपको फ़र्ज़ करें वो 10 यूनिट बना के दे रहा है दिन के, और अगर आपने एक 21% एफिशिएंसी वाला पैनल लगवाया है जो कि पुराना मॉडल है तो वो आपको उसी दिन में 9 यूनिट बना के देगा। ऐसा नहीं होता। ये जो परसेंटेज एफिशिएंसीज होती हैं ये होती हैं कि एक पैनल जगह कितनी घेरेगा, ये इसकी एफिशिएंसी होती है कि 22% जो आपकी एफिशिएंसी है सोलर पैनल की, वो रेशो होता है कि वो इतनी जगह में ना असल में सूरज की जो सनलाइट है उसको कैप्चर करके कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली में ना। तो अगर आप 100% एफिशिएंट सोलर पैनल जब बन जाएगा, अभी तो नहीं बना, जब बन जाएगा आप वो लगवाएंगे तो उस सोलर पैनल के एरिया में सारी सनलाइट को वो कन्वर्ट कर देगा बिजली में। अभी वो ये करता है कि वो सिर्फ 22% को कन्वर्ट करता है बिजली में, 21% वाला 21% को कन्वर्ट कर देता है बिजली में। बट आप तो पैसे देते हैं उसके जो 545 वॉट है, आप तो 545 वॉट के पैसे देते हैं। आपको स्क्वायर फुटेज से इतना मसला नहीं है क्योंकि आप सब अपने घरों की छतों पे लगा रहे हैं। आपका घर है 5 मरले का, 10 मरले का, 250 गज का, 500 गज का, 1000 गज का, आपकी छत तो सफिशेंट है, उस पर छत पे तो अभी जगह है आपकी। तो आप इस एफिशिएंसी के चक्कर में पड़ के ज़्यादा पैसे दे के बैठ जाएँ तो अगेन आप ही का नुकसान है। अगर आप रहते हो सिंगापुर में जहाँ पे हाई राइज हो, 50-50 मंजिला बिल्डिंग्स हो, नीचे लोगों को सोलर ऊपर छत पे लगवाने की जरूरत हो, फर्ज करें, वो गरीब तो वो नहीं है और रेंट देना पड़ रहा है, बट फर्ज करें अगर वो सारे के सारे बोलें कि हमें अब छत पे सोलर चाहिए, तो फिर उनके लिए तो बात बनती है कि उनके पास जगह नहीं है, कवर्ड सरफेस एरिया नहीं है उनके पास, तो उनको चाहिए कि वो 40% एफिशिएंट वाला पेरोव्स्काइट का सोलर पैनल लगवा लें जो अभी रिसर्च फेज में है। बट पाकिस्तान में तो जगह की कमी नहीं है, खेतों के खेत खाली हैं, बंजर ज़मीन खाली है, आपके घरों की छतें खाली हैं, आपके पड़ोस के प्लॉट सारे खाली हैं। तो ऐसे सिनेरियो में आप 23% और 21% की रेस में लग जाएं और सारे उठ के 23% के रेट के पीछे लग जाएं और वो रेट आसमानों को छूना शुरू कर दें, तो अगेन सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और नुकसान एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर्स का ही होगा। जो भी फ़ायदा हो रहा है कस्टमर्स को, वो सारा उल्टा गेम जाके फिर दुकानदारों की जेब में बैठ जाएगा और सारे इम्पोर्टर्स की जेब में बैठ जाएगा कि जो सारी एक प्रोग्रेस बनी है और रेट्स ऑटोमेटिकली नीचे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बैक टू नॉर्मल, वो दोबारा से एस्केलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने इस हाइप से बचना है, जो बड़ी क्लियर सी बात है। किसी भी चीज़ के पीछे नहीं लग जाना कि IMO 6 ही हमारी एक वो है, इसी से हमारा रास्ता खुलेगा सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी की तरफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। 545 वॉट का अगर आप नॉर्मल पैनल भी ले लेंगे, 90 रुपीज़ में आप ले लेंगे, उतने प्रोड्यूस करेगा। आप इसको आप अगर सोलर पैनल को साफ रख लेना सही बात तो वो उतने ही प्रोडक्शन कर देता है, कोई फ़र्क नहीं आता। हमने फिजिकली एक्सपीरियंस किया है ना। अगर आप 650 वॉट का एन टाइप लगा लें, 615 वॉट का एन टाइप बाईफेशियल भी लगा लें, और आप अगर 545 वॉट का नॉर्मल पैनल लगा लें, बट अगर आप साफ़ ही ना करें 615 वॉट के एन टाइप बाईफेशियल को और 545 वॉट को अगर आप हर दूसरे दिन साफ कर लें तो ये आगे निकल जाएगा। वो तो 30%, 20-30% का फ़र्क आ जाता है प्रोडक्शन में। बिल्कुल असल में सफाई ज़्यादा मैटर करती है। आप 1-2% के पीछे फंस के बैठ जाएं और फिर नुकसान एट द एंड ऑफ द डे अपना करवा लें और महंगा ले लेना, प्रॉब्लम महंगा लेके बैठ जाएं। महंगा तो लेने का नहीं है ना। इस पूरी जो कैंपेन चलाई है वो इसीलिए तो चलाई है कि चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो नॉर्मलाइज होनी चाहिए, नॉर्मल मार्जिन पे आपको मिलनी चाहिए, और दूसरा वो जेन्युइन होनी चाहिए। तो जेन्युइन पैनल्स तो आपको अगर 545 के मिल रहे हैं तो आप बिस्मिल्लाह करें, उसमें आपको जो भी प्राइस आपको मुनासिब लगती है आप उसमें ले सकते हैं। आपके एरिया में चीज़ मिल रही है, सब पूरे पाकिस्तान में चीज़ें तो मिल रही हैं, बट आपने इंश्योर ये करना है कि प्राइसिंग नॉर्मल हो और चीज़ जेन्युइन हो, फिर आप किसी से भी ले सकते हैं। बट अगर दोनों में से किसी भी एक चीज़ में डाउट हो रहा है तो फिर उस बंदे को छोड़ दें, कहीं और से ढूंढ लें। आप कुछ और ऐड करेंगे इसमें? मेरा ख्याल है बस हम यही ऐड करना चाह रहे थे। बाकी अगर किसी को मुश्किल हो और अभी भी जेन्युइन पैनल्स ढूंढने में मुश्किल हो रही हो तो हमारे नंबर्स आप लोगों के पास हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हेल्प करेंगे जितनी भी हो सके। जिस शहर से भी आप कांटेक्ट करेंगे कोशिश करेंगे वहाँ नहीं तो उससे करीबी इलाके में आपको बता दें
कि वहाँ से कहाँ मिल जाएंगे। बहुत सारी क्वांटिटी में अभी भी स्टॉक रिलीज़ नहीं हुआ पोर्ट से, तो जो लिमिटेड क्वांटिटी है उसी में ही हम एंटरटेन कर पाएंगे। जो हमारे पास अवेलेबल होगा वो भी आपको बताते रहेंगे, और जो जेन्युइन पैनल दूसरे लोगों के पास होंगे इंशाल्लाह उसका भी बताते रहेंगे। एक और बात इसमें ऐड करते चलें, जब सूरत हाल बेहतर होएगी और पोर्ट्स प्रॉपरली रिज्यूम करेंगी तो रेट्स इंशाल्लाह और नीचे आएंगे और आपके पास वैरायटी में भी फ़ायदा होएगा। बट अगेन आपने ये भी देखना है कि हर महीने आपको जो आपका बिजली का बिल है, अब फ़र्ज़ करें आप 5 किलोवाट के पैनल लगवा रहे हैं और रेट्स आपको नीचे आने की उम्मीद है कि 3-4 रुपये और नीचे आ जाएंगे, तो 5 किलोवाट के पैनल्स आप 3 रुपये अगर और नीचे ले आएंगे तो 15,000 रुपये की आपको बचत हो जाएगी 5 किलोवाट के सिस्टम में, सिर्फ पैनल्स की प्राइस में। बट अगेन अगर आप एक 5 किलोवाट के सिस्टम को देखें तो 15 से 20,000 रुपये की आपको बचत कर देता है महीने की। तो अगेन अब ये एज अ कस्टमर आपने डिसाइड करना है कि आपको वेट करने का फ़ायदा है तो आप वेट करें, अगर आपको लगवाने का फ़ायदा है तो आप लगवा लें। बट अगेन जो भी चीज़ लगवाएं या जो भी चीज़ का वेट करें, वो चीज़ एट द एंड ऑफ द डे जेन्युइन होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो वेरीफाइबल होनी चाहिए, प्लस उसकी जो प्राइसिंग है वो उस टाइम के लिहाज से मुनासिब तरीन प्राइस होनी चाहिए। एक्स्ट्रा पैसे दे के आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर हम ये देखेंगे, हम इस बात को रियलाइज़ करें कि माल कब तकरीबन निकलना शुरू होगा पोर्ट से, तो हालात कोई इतने अच्छे नहीं है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। IMF से डील भी हो नहीं पा रही, डॉलर भी हमारे पास कोई नहीं है, तो अगर रियलिस्टिकली देखें तो कोई इतने अच्छे सिनेरियोज़ नहीं है। हो सकता है कि इसी तरह ही अभी चलता रहे कि थोड़ा थोड़ा बस निकले, कि जितने हमारे पास डॉलर्स हैं बस उतना ही सामान निकले फॉर द नेक्स्ट मे बी 5-6 मंथ्स। तो सिचुएशन अगर ऐसी ही रहती है तो उसमें तसल्ली से और हाइप क्रिएट ना करें। ये जो रेट है ये बहुत मुनासिब रेट है हमारे ख्याल में, और इसमें जितना थोड़ा थोड़ा हो सकता है वो लेते जाएं और अपने अपने सिस्टम लगाते जाएं, ताकि बचत भी हो जाए। ये ना हो कि 6 महीने तक बिल ही भरते रहे। स्पेशली जो ट्यूबवेल के जितने कस्टमर्स हैं जिन्होंने ज़मीनों पे लगाना है उनके, और जो घरों के और जो इंडस्ट्री के, थोड़ा थोड़ा लगाते जाएं ताकि कहीं से बात स्टार्ट हो जाए, और एकदम कूद जाएंगे तो फिर भी रेट बढ़ जाएंगे क्योंकि पीछे से इतनी सप्लाई नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा ही कमाल निकल रहा है। वही बात है, क्योंकि अभी आजकल की इंपोर्ट कॉस्ट 76-77 रुपीज़ है आपकी, तो अगर आपको चीज़ 85-86 रुपीज़ में मिल रही है तो ठीक है, 10-12 रुपए का मार्जिन इंपोर्टर ने रखा हुआ है। अच्छा फवाद, जो एंड टाइप है उसकी कॉस्ट भी ज्यादा है, वो 85-88 तक जा रही है, अगर वो तभी 98 का मिल रहा है। तो आजकल जो ये 90 और 98 के रेट्स हैं या 85 के रेट्स हैं, दीज आर प्रीटी जेन्युइन रेट्स के, इसमें 10-12 रुपए रखे हुए, ज्यादा नहीं रखे हुए। 540 जो आपके 545 वॉट के पैनल्स हैं, उनकी इंपोर्ट कॉस्ट आपको 76-77 रुपीज़ पड़ रही है, तो वो बिक रहे हैं 85, 86, 87, 88 रुपीज़ के। जो एंड टाइप के पैनल्स है उनकी प्राइस पीछे से ज़्यादा है तो वो आगे ज़्यादा के बिक रहे हैं। बिल्कुल। जो आपका हाइमो 6 है उसकी भी पीछे से प्राइस ज़्यादा है, वो आगे भी ज़्यादा के बिक रहे हैं। बिल्कुल। बट अगेन एज अ कस्टमर अब ये आपके ऊपर है, करने का काम ये है कि हाइप क्रिएट नहीं करने की, मार्केट में जा जाके दोबारा से सबसे रेट पूछना ना शुरू कर दें। सब सारे जाके पहुँच जाएंगे मुझे इतने का सिस्टम लगा दो, मुझे इतने का सिस्टम लगा दो। थोड़ा सा नॉर्मल रह के कोटेशंस लें और नॉर्मल रह के चीज़ों को चलाएँ, और अगर आपको फील हो कि प्राइसेस ज़्यादा हैं तो ऑफ कोर्स आप वेट करें। अगर आपको लगता है कि आपको सिस्टम लगवाने से अब बेनिफिट हो जाएगा तो आप बिल्कुल आराम से ठंडे रह के तसल्ली से सिस्टम अपनी कोटेशंस को मल्टीपल जगह से लें, और जो रेट आपको ठीक दे और जेन्युइन सामान दे रहा हो आप उससे लगवा लें। ये आपकी डिसीजन है, आपकी चॉइस है, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इंश्योर करना है कि आपके सिनेरियो में आपके लिए बेस्ट पॉसिबल मेथड क्या है। किसी बंदे के लिए ये बेस्ट पॉसिबल मेथड भी हो सकता है कि वो 1 साल वेट कर ले अभी और वो अगले साल 2024 में लगवा ले। हो सकता है उसका ऐसा सिनेरियो हो, 2024 में जो टेक्नोलॉजी में फ़र्क आएगा वो उसको बेनिफिट ले ले। डॉलर ऊपर जाए, डॉलर नीचे आए, हो सकता है पैनल महंगा हो जाए, बट हो सकता है पैनल और सस्ता हो जाए। तो अगेन सिनेरियोस पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों की मजबूरी है, उनकी फसलें अब तैयार होनी है, उन्होंने अब काम शुरू करने हैं, तो उनको 5-6 रुपये का फ़र्क फील नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, जो उनका काम काज का बेनिफिट है, वो उनको ज़्यादा मिल जाएगा यहाँ से। किसी के घर का बिल ही 2 लाख रुपए पहुँच गया, जो 50,000 रुपये का बिल आता था, तो वो अपनी 1.5 लाख रुपये माहाना जो नुकसान करेगा सोलर ना लगवा के, तो उसको तो बेनिफिट देता है, वो जल्दी लगवा ले। बट एक बंदा है उसका बिल ही 5,000 रुपये है, तो वो ज़्यादा दे के क्या फ़ायदा करेगा, वो भी वेट कर ले। तो हर बंदे का सिनेरियो डिफरेंट है। अगेन कस्टमर के ऊपर है, हमारा काम है कस्टमर को आगाह करना, कस्टमर को अवेयरनेस देना, कस्टमर को जेन्युइन बात बताना कि कस्टमर ने धोखे से बचना है, कस्टमर ने ज़्यादा मुनाफा मतलब चीज़ महंगी लेने से उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कस्टमर ने जेन्युइन चीज़ कैसे लेनी है और जो मार्केट की गलत टैक्टिक्स हैं उनसे कैसे बचना है, हमारा काम ये है। चलो वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।